तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने कवर किया था एलसीएम के बारे में, तो मतलब क्या है कि अगर आपके पास तीन नंबर दिए हुए हैं ए बी सी से डिवाइड होने वाली ए बी सी से डिवाइड होने वाली जो सबसे छोटी संख्या होगी, छोटी से छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, तो वो एलसीएम होगा आपका। वो क्या होगा? एलसीएम होगा। सो इसमें जो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो टाइप 2 के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हें देखते हैं हम। तो आपसे पूछा जाएगा कि वो छोटी से छोटी संख्या निकालो, स्मॉलेस्ट नंबर निकालो, छोटी से छोटी संख्या निकालो, जिसे अगर आपने ए बी सी से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपका मान लो कि 1 बचा, रिमाइंडर 1 बचे या 2 बचे, मान लो रिमाइंडर 1 बचा। तो सबसे पहले क्या करो, आप इसके लिए एलसीएम निकाल लो, किसका? ए बी सी का। तो मतलब कि ये छोटी से छोटी संख्या होगी जो पूरी डिवाइड हो जाएगी। अब इस संख्या में 1 ऐड कर दो, आप इस नंबर में क्या ऐड कर दो? 1 ऐड कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर, जो ए बी सी से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 देगा आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लो आप, मतलब कि एक ऐसा नंबर बताओ, एक ऐसा नंबर बताओ, क्वेश्चन मार्क है, कि 5 और 12 से डिवाइड करने पर, 5 और 12 से डिवाइड करने पर वो आपको रिमाइंडर करने पर जो आपको शेषफल है, रिमाइंडर है, वो 2 दे, 2 बचे। ठीक है, ये निकालना है आपको, 5 और 12, ये 5 है 6 नहीं। तो सोचते हैं 5 और 12 का एलसीएम क्या आपके पास? एलसीएम है 60। ठीक है, 60 प्लस 2, ये 62 आ गया। ठीक है, तो ये क्या किया हमने? एलसीएम ऑफ 5 एंड 12, 5 और 12 का एलसीएम और उसमें 2 ऐड कर दिया। तो 62 में आपने क्या किया? 62 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। जब आप 12 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 2 बचेगा। तो ये छोटी से छोटी संख्या है जो आपका रिमाइंडर 2 बचाएगी। इसके बाद अगली संख्या कौन सी होगी? 122 होगी। कौन सी होगी? 122। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस लेवल के काफी सारे क्वेश्चन सी सेट में, यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। 4 डिजिट्स की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, 4 डिजिट की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है आपको, बड़ी से बड़ी संख्या जो 7 8 से डिवाइड करने पर, 7 8 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है वो कितना बचाए? करने पर रिमाइंडर बचाए आपका 4, रिमाइंडर बचाए, रिमाइंडर 4 बचाए। ठीक है, तो 4 डिजिट्स की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है आपको जो 7 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 बचाए। तो क्वेश्चन को पहले केयरफुली समझते हैं कि आपकी 4 डिजिट्स की सबसे बड़ी नंबर कौन सा है? 9999 है। तो एक ऐसा नंबर होगा जो इससे छोटा होगा और जो 7 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 देगा। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 7 और 8 का क्या हो गया? 56 हो गया। ठीक है, तो 56 का मल्टीपल होगा, 56 का मल्टीपल होगा 56x, और उसमें हमें 4 ऐड करने हैं, उसमें हमें फाइनली क्या करना है? 4 ऐड करना है। तो ध्यान से सुनना कि जो ये नंबर है इसे हमने 56 से डिवाइड कर दिया। जब आपने इसे 56 से डिवाइड किया तो आपके पास सबसे पहले 56, फिर ये बना 3, ये बना 4, ये 9, फिर 56 को लेके गए हम 7 पे, तो 7 पे जाएगा तो 42, 35 और 4 39, ये बनेगा 392। फिर जब आपने इसे सॉल्व किया तो 743 में से 39, तो ये बचेगा 4, ये बचेगा 9। फिर 56 को लेके गए 8 पे, तो ये बचेगा 448, तो ये क्या बचा? 448। तो रिमाइंडर कितना आया आपके पास? 31 आया। मतलब कि इस नंबर में से अगर हम 31 माइनस करें, 31 माइनस कर दें, तो वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 56 से। जैसे मान लो आपके पास 23 है, आपने इसे 5 से डिवाइड किया तो 20 और 3, रिमाइंडर 3 आ गया। तो आप क्या करो कि 23 में से 3 माइनस कर दो, तो आपके पास जो नंबर आएगा वो 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। या फिर इसमें अगर 2 ऐड करोगे, 2 ऐड करोगे तो आपके पास 25 आएगा जो 5 से पूरा डिवाइड होगा। पर अगर आप इसमें एडिशन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे तो वो 4 डिजिट से क्रॉस कर जाएगा। तो हमें 4 डिजिट में रखने के लिए आपको 31 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। जब आप 31 माइनस करोगे तो आपके पास बनेगा 9968। ये नंबर है आपके पास जो एग्जैक्टली 56 से डिवाइड हो रहा है, सबसे बड़ा नंबर। तो इसमें 4 ऐड कर दीजिए आप, इसमें जब 4 ऐड करोगे तो 9972, तो ये नंबर आ जाएगा जो कि 56 से डिवाइड करने पर, मतलब कि 7 और 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपको 4 देगा।
इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, ध्यान से समझिए। सबसे पहले 7 और 8 का एलसीएम निकाल के आपने इसे डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आ गया वो माइनस कर दिया, ठीक है। एक और ऑप्शन क्या हो सकता था कि या आप इसे 25 आगे ले जाओ, 25 आगे लेके जाओगे तब भी आपका ये, जैसे 23 में 2 ऐड कर दिया तब भी वो 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 23 में से 3 माइनस कर दिया तब भी वो 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि 4 डिजिट्स का 4 डिजिट्स की एक संख्या, 4 डिजिट्स की एक संख्या बताओ, नंबर बताओ जो कि आपकी 6, 9, 12, 15, 18 से डिवाइड हो जाए, फुली डिवाइड हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वेयर, 12 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वेयर इंटू 3, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वेयर। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास, मैक्सिमम पावर 2 की क्या है 2 स्क्वेयर, और 3 की मैक्सिमम पावर 3 स्क्वेयर, और 5 की 1। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास बनेगा 4 इंटू 9 इंटू 5, दैट इज 20 इंटू 9, दैट इज 180, ठीक है। तो 180 आपको एलसीएम देखने को मिलेगा इन सारे नंबर्स का, ठीक है। और अभी हमने क्या देखा था कि 4 डिजिट्स की सबसे बड़ी नंबर कौन सा है, 9999। जब आपने इसे 180 से डिवाइड किया, 180 से डिवाइड किया तो सबसे पहले 5 पे जाएगा, दैट इज 900, फिर से 999 आएगा, फिर से 900 होगा और 99 रिमाइंडर हो जाएगा। तो मतलब कि 4 डिजिट का नंबर जो 180 से डिवाइड होगा तो इसमें से आपको 99 को माइनस करना पड़ेगा, तो क्या बचेगा 9900। तो ये नंबर है आपके पास जो फुली डिवाइड है 180 से। 180 से डिवाइड होने का मतलब कि ये आपका 6 से 9 से 12 से 15 से 18 से इन सब से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो इन सब नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके पास 4 घंटियां है, कितनी घंटियां, 4 बेल्स है। मान लेते हैं कि सबसे पहले वो एक पर्टिकुलर घंटे के पहले स्टार्टिंग में बज गई, उसके बाद पहली घंटी 10 सेकंड के बाद बजती है, दूसरी घंटी बजती है 12 सेकंड के बाद, तीसरी घंटी बजती है 15 सेकंड के बाद, चौथी घंटी बजती है 20 सेकंड के बाद, ठीक है। कितने सेकंड के बाद चारों एक साथ बजेंगी, क्वेश्चन है कि कितने सेकंड के बाद, कितने सेकंड के बाद चारों घंटियां एक साथ बजेंगी, चारों एक साथ रिंग होंगी, ठीक है, बजेंगी। और सेकंड क्वेश्चन है इसी का, एक सेकंड पार्ट है कि एक घंटे में चारों बेल्स कितनी बार बजेंगी, चारों बेल्स कितनी बार बजेंगी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको बताने की 10, 12, 15 और 20 इतने सेकंड्स के बाद बजती है, तो 10, 12, 15 और 20 इनका एलसीएम निकाल लो आप। इनका एलसीएम क्या निकलेगा, इनका एलसीएम निकलेगा 60, तो 60 सेकंड है, ठीक है। एलसीएम निकालने की एक ट्रिक और बताता हूँ मैं आपको। जैसे जो इनमें से सबसे बड़ा नंबर है ना उसका टेबल शुरू कर दो, 20, 40, 60, 80। तो सबसे पहले चेक करो क्या 40 डिवाइड होते हैं, 40 15 से डिवाइड नहीं होगा। 60 चेक करो, 60 आपका सबसे डिवाइड हो जाएगा। 80 चेक करो, फिर 80 15 से डिवाइड नहीं होगा। 80 के बाद आप करोगे 100, 100 भी आपका डिवाइड नहीं होगा, किससे, 15 से, ठीक है, 12 से भी नहीं डिवाइड होगा। फिर आप जाओगे 120 के ऊपर, 120 आपका सबसे डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी 15 से भी, तो 120 भी होगा। तो 40 आपका 60 सबसे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 10 से भी, 12 से भी, 15 से भी, 20 से भी। तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसका टेबल लिख लो, उसके नंबर चेक करना शुरू कर दो कि डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो 60 सेकंड्स के बाद आपकी रिंग बजना शुरू हो, तो मतलब कि इसका मतलब क्या हो गया कि हर 1 मिनट के बाद चारों रिंग करेंगी। अब ध्यान से देखते हैं, बिल्कुल 4 बजे थे, 4 बजे रिंग होगी, उसके बाद 4 बज के 1 मिनट पे, 2 मिनट पे, 3 मिनट पे, अप टू 4 बज के 60 मिनट पे। मतलब कि ये कम से कम 60 बार तो यहाँ पे रिंग करी और एक बार रिंग करी थी जब बिल्कुल शुरुआत में थी। तो इसका मतलब ये 61 बार बजेंगे टोटल। गलती यहीं पे होती है बच्चों की कि 60 या 61 में, तो ये 61 बार रिंग करेंगे टोटल, ये आपको याद रखना है। तो कितने सेकंड के बाद, 1 मिनट के बाद चारों रिंग करेंगी, और 1 घंटे में कितनी बार रिंग करेंगी, 1 घंटे में करेंगे 61 बार, ठीक है, 61 बार।
थर्ड टाइप के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि फ्रैक्शंस दिए होंगे, जैसे a बाई बी, c बाई डी और e बाई एफ। बताओ इनका एलसीएम क्या है। इनका क्या पूछा जाएगा आपसे, एलसीएम पूछा जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऊपर वालों का तो एलसीएम निकाल दो, ठीक है, और नीचे वालों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका निकालो, नीचे वाले का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इस वाले टाइप के जैसे 1/2 है, 7/9 है, 8/15 है, आपको इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम 1 का, 7 का, 8 का निकालो और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो किसका, 2 का, 9 का और 15 का। तो आपके पास एचसीएफ तो आ गया 1 और एलसीएम की वैल्यू आ गई 56। तो इनका एलसीएम क्या आ गया, 56 आ गया। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि जब भी फ्रैक्शंस का एलसीएम पूछा जाएगा ना, जब भी फ्रैक्शंस का एलसीएम पूछा जाएगा तब ऊपर वाली टर्म्स का एलसीएम लेना है, नीचे वाली टर्म्स का एचसीएफ लेना है। और ये चीज सेम रहती है, जैसे मान लो कि आपको एचसीएफ निकालना है, किसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है ए बाई बी का, सी बाई डी का और ई बाई एफ का एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर वाली टर्म का आप एचसीएफ निकाल लो, ठीक है, और नीचे वाली टर्म्स का आप एलसीएम निकाल लोगे बी डी एफ का। तो ये फ्रैक्शंस का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं वो इस तरीके से निकालते हैं, और एलसीएम निकालते हैं जो फ्रैक्शंस का वो इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बेसिक लेवल के पूछे जाते हैं आपसे। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेज के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के कुछ कॉन्सेप्ट लेके आएंगे।